विकास के लिए तो कोई नंबर ना है, उन्होंने बताया। डी फार्मा करते थे मायावती की सरकार में, फ्री में होता था। बी फार्मा फ्री में होता था। इस सरकार में नहीं हो पा रहा है बिल्कुल। ये सरकार नहीं बनेगी। अच्छा। जब विधायक टूट जाए तो सरकार कौन बनेगी? अभी सुनवाई नहीं हो रही तो हम तो साहब अपने अपने जो हमारी मर्जी के वो सकते बन गए। पटवारी आता है वो अपने जो है एक जगह बैठ के और लिख आके और अपने जो है जनसोच में आपका स्वागत है। जनसोच आज जिला मुरादाबाद के अंदर है और मुरादाबाद के अंदर विधानसभा बिलारी में है। महमूदपुर माफ़ी में ये गांव लगता है। यहाँ के प्रधान भी, ये जो गांव है बरखेड़ा गांव है, यहाँ के प्रधान किसी दूसरे गांव के हैं जो यहाँ पर देखने के लिए नहीं आते हैं। ये हमें पता चला जब हम यहाँ की ग्राउंड रिपोर्ट जानने के लिए आए थे। आपको पता है 2022 का इलेक्शन नज़दीक है और उसी की ज़्यादातर जो खबरें हैं, जो ओपिनियन पोल के तरीके से कह सकते हैं, या फिर किसे 2022 में जनता उत्तर प्रदेश की देखना चाहती है अपने सीएम के तौर पर, उसकी राय जानने के लिए जनसोच गांव-गांव जा रहा है और जानने की कोशिश कर रहा है कि 2022 में कौन सीएम बनेगा। यहाँ बरखेड़ा में हमने एक अद्भुत यहाँ का नज़ारा देखा कि यहाँ की सड़कें टूटी हुई हैं। जो योगी जी और मोदी जी कहते हैं ना कि सबका साथ सबका विकास या फिर स्वच्छ भारत अभियान, तो वो यहाँ पर कहीं दिखाई नहीं देता। जो कागज़ों में दिखाई देता है वो एक अलग आंकड़े हैं और जो ज़मीनी स्तर पर है वो एक अलग आंकड़े हैं। अब बात हम यहाँ के बरखेड़ा गाँव वालों से करेंगे कि उनके गाँव तक विकास क्यों नहीं पहुँचा। कागज़ों में तो जा रहा है और ज़मीनी स्तर पर क्यों नहीं पहुँचा। आप सभी का जनसोच में स्वागत है। कागज़ों में विकास गया हुआ है, आपके गांव तक क्यों नहीं पहुंचा? क्या पता है साहब, प्रधान आते ही नहीं, कोई अधिकारी नहीं आता है यहाँ। और हमारे तो गांव की भी रास्ता बंद है। सुबह ही जो है ये जो है मिट्टी डाल के निकलने के लिए रास्ता कराया, आप देख रहे हैं। और तालाब की इतनी बुरी हालत है, सड़कों की बुरी हालत, यहाँ कोई सफाई को नहीं आता, कुछ नहीं आता। अच्छा, तो कहीं शिकायत की आपने इनकी? शिकायत भी की, कोई जो है अधिकारी आता नहीं है। अच्छा, हाँ, तो 2000 के यहाँ जो है गए थे, अच्छा, तिलोरी भर के गए थे आदमी, मगर वहाँ भी जो कोई आया ही नहीं, कोई सुनता नहीं। पटवारी आता है वो अपने जो है एक जगह बैठ के और लिख आके और अपने जो है चले जाए। कोई पेंशन कुछ नहीं, नाच करे फिर 4 किलो नाच दें मुश्किल से वो। अच्छा, तो ये जो आप काम बता रहे हैं कि यहाँ नहीं हुए हैं, तो ये प्रधान का दोष है या फिर प्रदेश सरकार का दोष है? साहब सरकार से गलती किसकी है इसमें? गलती तो दोनों की है साहब। अच्छा, अब प्रधान से तो ये है कि चलो वो ना करा रिया, और जब अधिकारियों से कह रहे हैं तो अधिकारी कुछ तो उसमें जो है काम कराने की सख्ती से काम लें। तो मतलब जो योगी सरकार है, तो जो आपके यहाँ काम नहीं हुआ तो उसमें से 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे आप? आ जाएंगे 3 नंबर। और का 3 नंबर किस काम पे देना चाहेंगे? 3 नंबर विकास के लिए तो कोई नंबर ना है, उन्होंने बताया। ठीक, हाँ, विकास के लिए तो कोई नंबर ना है हमारे यहाँ, मगर कुछ जो है 3 नंबर मिल जाएंगे उन्हों को। जो है कोई ना कोई तो काम पसंद आया होगा। कोई सरकार उरकार का जो है हिसाब से जो है। 2022 का इलेक्शन नज़दीक है, ठीक है। आपके गांव में कितना विकास हुआ ये भी आपको पता है। 2022 में आप किसे उत्तर प्रदेश की गद्दी पर बैठा हुआ देखना चाहते हैं? मायावती की सरकार को देखना चाहते हैं साहब। क्यों? वो अच्छाई का काम कर रही है उन्होंने पहले भी। अच्छा, जो हाथी बनवाए थे वो? हाँ, हाथी जो बनवाए थे। अच्छा। और अब जमीन के पैसे तक भी नहीं मिल रहे अच्छा, किसान लोगों को जो है। अच्छा, हाँ, किसी को मिल रहे हैं, किसी को ना मिल रहे। कोई सुविधा नहीं है बिल्कुल। अच्छा, कोई काम की भी कोई काम की कोई सुविधा नहीं है। तो 2022 में बहन जी को देखना चाहते हैं? बहन जी को देखना चाहते हैं। अच्छा, 2022 का इलेक्शन नज़दीक है, ठीक है। आप उत्तर प्रदेश की गद्दी पर किसे बैठा हुआ देखना चाहते हैं? मायावती को भी देखना चाह रहे हैं। और मायावती को। 2017 के अभी इलेक्शन जो 4 साल पहले हुए थे, उसमें आपने किस पार्टी को सपोर्ट किया था? भाजपा को भी। उस वक्त भाजपा के अंदर क्या पसंद था और अब क्या नापसंद हो गया? यार आपने इतनी तरह हम जाने। अच्छा, तब आप बताइए, 2017 में आपने कहा कि हमने भाजपा को सपोर्ट किया था। जी हाँ। अब 2021 में 2022 में ऐसा क्या होगा कि आप उस पार्टी से निकल रहे जब हैं? हमारी सुनवाई नहीं हो रही तो हम तो साहब अपने अपने जो हमारी मर्जी करे वो सकते बन गए। हाँ, हम तो बहन जी को देखना चाहती है। बहन जी को देखना चाहते हैं। पहले सरकार आई, उन्होंने हमारे यहाँ विकास कराया था। अच्छा, हाँ, कानून भी बढ़िया थी, हमारी सुनी भी गई। और इसमें तो हमारी सुनी न गई कि किसी अधिकारी के पास पहुँच रहे हैं,
साहब के पास पहुँचे कुछ सुनता ही नहीं, इधर के काम तो सुन लिया, इधर के पास हो गया। अच्छा, जो बहन जी की सरकार है, कुछ विधायक उनकी सरकार में से टूट के दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, और जिस पार्टी में जा रहे हैं लोग कह रहे हैं कि हो सकता है अगर बीजेपी नहीं आई तो वो पार्टी सत्ता में आएगी, तब कैसे बहन जी जीतेंगे? अगर बहन जी के विधायक टूट कर उधर को चलेगा तो हम नहीं देंगे, उन्हें दूसरे को सोचेंगे फिर। अच्छा, हाँ, जो जीतता होगा आप उसे वोट देंगे? उसे सोचेंगे फिर। अच्छा, हाँ, अगर बहन जी के विधायक टूट कर उधर को जा रहे हैं किधर को, अच्छा, तो हम उसे भूल जाएंगे, हम बहन जी को भूल जाएंगे हाँ, आप? फिर कुछ और भी देखेंगे। अच्छा, तो अभी तो आप कह रहे थे हम बहन जी के समर्थक हैं 2017 में। भैया बहन जी सरकार नहीं बनेगी, अच्छा। जब विधायक टूट जाए तो सरकार कहाँ बनेगी? जब MP टूट गए अच्छा, तो फिर जो जीतते देखो उसे देंगे हम। 2022 का इलेक्शन नज़दीक है, ठीक है। योगी सरकार को 4 साल चलते हुए हो गए, ठीक है। 4 साल में योगी सरकार का कार्यकाल आपको कैसा लगा? जी, हमें 4 साल में योगी सरकार का कार्यकाल बिल्कुल भी सही नहीं लगा। योगी सरकार ने जब 4 साल पहले जब मुख्यमंत्री का CM का इलेक्शन लड़ा जा रहा था तो 1 करोड़ नौकरी देने का इन्वाइट किया था उन्होंने यूपी के लिए, बिल्कुल भी वैकेंसी नहीं लेकर पाती हैं। 2004 1 करोड़ आपने कहाँ पढ़ा था? पढ़ा था, मैंने देखा था, उनके लेक्चर सुने थे योगी जी के। और दूसरी बात, हम दलितों के लिए न तो यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल पाता है अच्छी। D फार्मा करते थे मायावती की सरकार में फ्री में होता था, B फार्मा फ्री में होता था, इस सरकार में नहीं हो पा रहा है, बिल्कुल भी कट जाती है। बिल्कुल भी हमें दलितों के लिए वो लाभ नहीं मिल रहा जो मायावती सरकार में मिल रहा था। मतलब 2022 में जो इलेक्शन हुए थे जी, उसमें जो उससे पहले जो मायावती जी की सरकार थी उसमें हमें अधिक लाभ मिल रहा था। 2007 में जो इलेक्शन हुए थे, हाँ, फ्री में एडमिशन थोड़ा होता था और स्कॉलरशिप मिलती थी। अच्छा, पर इसमें नहीं, D फार्मा जो बच्चे अपना कोर्स करना चाहते हैं मेडिकल्स, वो भी नहीं हो पा रहे। अच्छा, और दूसरी बात हमारी स्कॉलरशिप और ना गल्ले का जो बात है कि हमारे यहाँ पर 1400 की वोटिंग है, लगभग 14 घरों के लिए गल्ला ही मिल पा रहा है। अच्छा, तो आप इसकी शिकायत क्यों नहीं करते किसी से? शिकायत की थी, प्रधान से भी की थी, SDM से। डायरेक्ट योगी आदित्यनाथ की ऑफिस कीजिए ना 1076 पर। योगी आदित्यनाथ के ऑफिस आप भी जा सकते हैं क्या? 1076 पर 1076 पे की थी, एक दफ़े नहीं बहुत दफ़े की है सर। अच्छा, कुछ नहीं होता, कोई सुनवाई नहीं हुई है। जवाब क्या मिलता हो उससे? जवाब क्या, बस रिप्लाई आ जाता है कि हाँ हो जाएगी, वो बैठ जाएंगे, देख लेंगे। जो ये अधिकारी लोग आते हैं वो देखते हैं और वापस चले जाते हैं। अच्छा, देखते हैं हाँ। और वापस चले जाते हैं, कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। 2022 के इलेक्शन नजदीक आने वाले, ठीक है। 2017 में मायावती की सरकार नहीं बन पाई, नहीं बनी, हाँ, ठीक है। 2019 में भी आपने नकार दिया। 2019 में तो नहीं नकारा, फिर भी 10 सीटें ले गए थे। अखिलेश यादव से गठबंधन करने के बाद में आई है ना ज़्यादा। 2014 वाले में जो है जनता ने नकार दिया था, 0 जो है उनको सीट मिली थी यहाँ, MP सीट। हाँ, तो 2022 में आप किसी सरकार देखना चाहते हैं? 2022 में देखो अभी कुछ कह नहीं सकते, अभी तो टाइम है 5-6 महीने का। अगर सरकार अच्छे और कार्य करती है, कानून व्यवस्था की तरफ और ध्यान देती है तो हम। अच्छा, मतलब उम्मीद है अभी 4-5 महीने में कुछ बेहतर करेगी? अभी बेहतर हो सकता है, कानून व्यवस्था में बेहतर करेगी? बेहतर हो सकता है। अच्छा जी, अभी टाइम है। अच्छा, कानून व्यवस्था में क्या क्या बेहतर हो सकता है? कानून व्यवस्था में यही है कि जो है मान लीजिए कुछ कार्य अवैध होते हैं उन पर ध्यान देगी सरकार। भ्रष्टाचारी है, भ्रष्टाचारी है, उसको थोड़ा सा कंट्रोल करेगी। भ्रष्टाचार है अभी योगी सरकार में? भ्रष्टाचार दिखाई देता है, भ्रष्टाचार बिना लिए दिए कहीं काम नहीं होता है। योगी जी तो कहते हैं कि हमने बिल्कुल 0 टॉलरेंस कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं है। आज का अखबार उठाकर देख लीजिए तो एक बहुत बड़ा अधिकारी जिसको DPRO कहते हैं शायद, उनको पकड़ा गया है रंगे हाथों। तो वो कहाँ से आया है? देखिए, आज के पेपर में मैंने पढ़ा है DPRO है शायद, 30,000 की रिश्वत लेते हुए पकड़े गए, नहीं पकड़े गए। तो मेरा मानना है कहीं ना कहीं चल रहा है। और ये लाइन की व्यवस्था देख लीजिए, आप लाइन देख रहे हैं, ये लाइन की व्यवस्था ये महीने में 4-5 बार टूट करके गिर जाता है। किसी दिन जो है कोई ना कोई घटना घट जाएगी। यहाँ पर लाइन की कोई ठीक से व्यवस्था आप देख सकते हैं। देखिए कितनी जो है टूटा टूटा तार लग रहा है, कभी भी टूट कर गिर जाता है। यहाँ पर कई सारे एक्सीडेंट हो चुके हैं, लाइट से भी यहाँ पर मृत्यु हो चुकी है कुछ लोगों की। अच्छा, 10 में से बीजेपी सरकार को आप कितने नंबर देना चाहेंगे? 10 में से 7 मार्क। 7 मार्क किस बेस पर? कुछ हद तक जो है कार्य सही किया है देखते हुए। जैसे हमें पिछली सरकार में शायद राशन की व्यवस्था इस प्रकार की नहीं थी, अब उसमें कुछ सुधार आया है।
फिर भी सुधार आया है, कहने का तात्पर्य ये है पहले से सुधार। पहले से सुधार आया है। गांव की जनता कह रही है कि हमें 5 किलो में 3 किलो और 2.5 किलो वाला राशन। फिर भी सुधार आया, मैंने ये कहा फिर भी सुधार आया है। पहले बिल्कुल नहीं मिलता था, नहीं मिलता था पिछली सरकारों में। इसमें भले ही आधा मिल हाँ आधा मिल रहा है, या 5 किलो में से 3.5 या 4 मिल रहा है। मतलब हक मारते हुए पहले तो अपना जो है अंगूठे लगा के और जो है भेज देते थे हाँ खाने पर। अच्छा, तो एक तो ये काम हो गया आपका कि आपको राशन मिल रहा है, और मतलब और किस बेस पे 7 नंबर दिए? और कौन हाँ थोड़ा सा ये है, सिलेंडर वितरण हो गया है, और वो जो है कुछ महिलाओं की समस्या दूर हो गई है बेचारे। महिलाओं की कौन सी समस्या थी? जैसे खाना तैयार करती थी उस पर चूल्हे पर, अच्छा, और उनको सिलेंडर की व्यवस्था हो गई है, तो उसमें थोड़ा सा वो जो सिलेंडर महंगा हुआ है, जी 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 तो उससे कोई समस्या नहीं है? नहीं, सिलेंडर महंगा तो हुआ है, सारे विश्व में ही जो है मतलब परेशानी आई हुई है, सारे बीमारी में परेशानी आई हुई है। हाँ। क्या परेशानी आई हुई है? जैसे हमारी कोरोना महामारी है तो उस पर बहुत खर्च भी आ रहा है, सभी की तरफ को देखा जाता है। आपको पता है कि एक बैरल कितने डॉलर का मिल रहा है? एक बैरल नहीं, मुझे जानकारी नहीं है कितने का मिल रहा है। थोड़ी सी आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कांग्रेस की सरकार में 107 डॉलर प्रति बैरल था। इस सरकार में 71 डॉलर प्रति बैरल है। तो सस्ता किस सरकार में होना चाहिए? सस्ता तो जो है इसी सरकार में होना चाहिए था। तो आपने 7 नंबर किस बेस पे दिए? फिर भी देखते हुए जो सुन कि जो है कुछ कार्य सही चले हैं, मैं तो वही पूछ रहा ना, कौन कौन से कार्य सही चले? और इसमें मैं और विशेष क्या बता सकता हूँ, जैसे मैंने 2-4 कार्य जो है गिनाए आपको। खैर मेरे यहाँ तो खैर सड़क का जो है निर्माण नहीं हो पाया, मैंने इसलिए शिकायत रखी। 3 नंबर इसीलिए काटे आपके यहाँ विकास नहीं हो पाया। 7 नंबर दिए, तो बता दीजिए ना थोड़ा सा, मतलब किस बेस पर दिए हैं कि ये हमें अच्छा लगा, ये अच्छा लगा, ये अच्छा हुआ? जैसे किसान पेंशन कर रखी है, 100 में से मतलब ऐसा है 50 को तो मिल ही रही होगी बेचारों का। पेंशन में कितने मिल रहे हैं? सर 2000 रुपये मिलते हैं उसमें, किसान पेंशन में। जो 8 किस्तें डाल चुकी हैं, शायद 8 किस्तें हाँ पड़ चुकी हैं उसकी। अच्छा, तो आपको ये नहीं लगता कि अगर किसान की अनाज की अगर कीमत बढ़ा देती तो उससे ज़्यादा कमा लेते? और जो उसका यूरिया और खाद वगैरह महंगा, तो वो महंगाई पूरी नहीं है मतलब? ये इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो ऐसा भी हो जाता। आपने 7 नंबर दिए, बताइए किस किस उस पर दिए हैं? और इसमें क्या बताएं, थैंक यू। अच्छा, चलिए। सरकारें आती हैं जाती हैं, विकास पर कोई खरा नहीं उतरता। लेकिन देखने वाली बात यह है कि कुछ लोग कहते हैं कि 10 में से 7 नंबर हम योगी सरकार को देना चाहते हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि हम 10 में से 3 नंबर देना चाहते हैं। लेकिन असल में आंकड़े कुछ और हैं, जो कागज़ पर हैं वो आंकड़े नहीं हैं। यह है कि सरकार में कोई भी काम नहीं हुआ है। जो सरकार आई है वो अलग तरीके से अपने हिसाब से चल रही है। ज़मीन पर कुछ और है, आंकड़ों में कुछ और है। अधिकारी आते हैं, लोगों से बात करते हैं और चले जाते हैं। 1076 पर कॉल करते हैं, जवाब मिलता है हाँ हो जाएगा, अधिकारी आएंगे चले जाएंगे, लेकिन कोई भी समाधान नहीं होता है। लेकिन जनसोच ने सोचा कि क्यों ना इसको ऊपर उठाया जाए, इस मुद्दे को लिया जाए, क्योंकि योगी सरकार का और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो लगातार कहते हैं कि हमारा जो मिशन था स्वच्छ भारत अभियान और गड्ढा मुक्त सड़कें, तो उसको उनके सामने लिया जाए कि या तो सरकार के अंदर कमी है या फिर अधिकारियों में कमी है। कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई चूक चल रही है, जिसकी वजह से गाँवों में विकास नहीं पहुँच रहा है। जनसोच इसी तरीके से लगातार गाँवों की आवाज़ उठा रहा है, लगातार जहाँ जहाँ काम नहीं हुआ वहाँ की आवाज़ उठा रहा है। अगर इसी तरीके की आपको वीडियो देखनी है और तो जनसोच को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको शेयर कर दीजिए। हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। देखते रहिए जनसोच।